अस्सलाम क्लास 3 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और आपने अपनी ईद जो है वो बहुत अच्छे से इंजॉय की होगी। सो स्टूडेंट, अब हमने अपना काम जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो जल्दी से अपनी ग्रामर स्किल्स की बुक निकालें, पेज नंबर 40। डिटर्मिनर्स हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 9, ठीक है। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज नंबर F सॉल्व। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज नंबर 40 पे आज की डेट मेंशन कर लेनी है। तो आज क्या डेट है हमारी, 18, 5 एंड 21, ठीक है। डेट मेंशन कर ली। चलें देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स फ्रॉम द बॉक्स। वो कह रहे हैं इस पैसेज को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और इनकी ब्लैंक्स को ये वाले क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स लगाकर आपने फिलअप करने, ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 4 डिटर्मिनर्स हैं। कौन से? सेवरल, नन, ऑल एंड फ्यू, ठीक है। इसको लिखने से पहले हम यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसको रीड कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इन क्वांटिफायर्स को हमने किन सिचुएशंस में यूज़ करना है, ठीक है। डिड यू नो है यहाँ पे, द क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर सेवरल, ऑल एंड अ फ्यू कैन बी फॉलोड बाय ऑफ और यूज्ड ऑन देयर ओन एज नाउन। वो कहते हैं कि सेवरल, ऑल और फ्यू, ये तीनों जो क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स हैं ये लगते हैं ऑफ के बाद, ठीक है, और ये एज अ प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। जबकि नन इज़ ऑलवेज अ प्रोनाउन एंड कैन बी फॉलोड बाय ऑफ। जबकि जो नन क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर है वो लगता है किससे? ऑफ से पहले, ठीक है। यानी कि सेवरल, ऑल और फ्यू ये तीनों लगते हैं ऑफ के बाद और जो नन है वो लगता है ऑफ से पहले, ठीक है। चलें अब मैं आपको इनका मतलब बता देती हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने इनको जो है वो किन किन सिचुएशंस में पुट करना है, ठीक है। सो मैं एक लेड पेंसिल ले लूँगी और आपको आपकी आसानी के लिए इन पे मीनिंग्स लिख दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इनको कब यूज़ करना है। फर्स्ट डिटर्मिनर है हमारा सेवरल। सेवरल का मतलब होता है कई, ठीक है। उसके बाद है नन। नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़े से, ठीक है। पता चल गया। फर्स्ट है सेवरल। सेवरल का मतलब होता है कई, यानी कि ना ही कम लोग ना ही ज़्यादा लोग, ठीक है। जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है उसके लिए हम सेवरल का वर्ड यूज़ करते हैं। नन मतलब जब कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती किसी सिचुएशन में तो उसके लिए हम नन का वर्ड यूज़ करते हैं। ऑल इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स, यानी सब चीज़ें सब इंसान जिसमें आ जाते हैं तब हम ऑल यूज़ करते हैं। अ फ्यू यूज़ करते हैं जब हम थोड़े से लोगों या थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अ फ्यू का डिटर्मिनर यूज़ करते हैं, ठीक है। पता चल गया। चलो, जब हम किसी जगह पर मोर देन फ्यू पीपल यानी कि कुछ से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तब हमने कई यूज़ करना है। जब हम किसी की बात नहीं कर रहे, मतलब सब एब्सेंस हैं, तब हमने नन यूज़ करना है। जब सब प्रेजेंट हैं तब ऑल यूज़ करना है। जब हम कम चीज़ों की या कम लोगों की बात करें तब हमने अ फ्यू यूज़ करना है, ठीक है। चलें अब हम ये पैसेज पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ द डे, यानी कि ये स्टोरी एक दिन के बारे में है। अ डे बिगन वेरी सनी, दिन का आगाज़ जो था वो बहुत गर्मी से हुआ। ओनली डैश क्लाउड्स डॉटेड द स्काई एज द क्राउड मूव फॉरवर्ड टू द फुटबॉल ग्राउंड। सिर्फ डैश ही बादल जो थे वो आसमान पर कहीं कहीं नज़र आ रहे थे जैसे ही जो रश था वो फुटबॉल ग्राउंड की तरफ बढ़ा। अब जैसे कि आपको पता है कि जिस दिन गर्मी होती है उस दिन बताएं ज़रा, आसमान पे बादल कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं? कम होते हैं ना, वेरी गुड। तो कम के लिए हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे? अ फ्यू, ठीक है। सो देखिए आपको पता चल रहा है ना कि ओनली का मतलब होता है सिर्फ, तो सिर्फ ज़्यादा तो नहीं होता है, सिर्फ कुछ होता है ना या सिर्फ थोड़े। तो ओनली के बाद हमने क्या यहाँ पे लिखना है? अ फ्यू। ओनली अ फ्यू क्लाउड्स डॉटेड द स्काई एज द क्राउड मूव्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फुटबॉल ग्राउंड। उसके बाद है डैश पीपल कैरेड पिकनिक बास्केट। वो कह रहे हैं डैश लोगों ने पिकनिक बास्केट उठाई हुई थी, ठीक है। यानी कि आपको पता है फुटबॉल ग्राउंड में कितने ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। सो अब जाहिर सी बात है सब ने तो नहीं उठाई होगी लेकिन कई लोगों ने पिकनिक बास्केट उठाई हुई थी।
तो कई के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सेवरल, ठीक है, SEVERAL, सेवरल पीपल, यानी कि कई लोगों ने पिकनिक बास्केट उठाई हुई थी, बट नॉट डैश हैड ब्रॉट अम्ब्रेला, लेकिन डैश ने अम्ब्रेला, मतलब डैश लोग अम्ब्रेला नहीं लेकर आए थे। इसका क्या मतलब है कि सब लोग अम्ब्रेला नहीं लेकर आए थे, यानी कि कुछ लोगों ने पिकनिक बास्केट उठाई हुई थी लेकिन सब अम्ब्रेला नहीं लेकर आए हुए थे, क्योंकि सनी डे था ना, लेकिन सब नहीं लेकर आए। तो सबके लिए हमने कौन सा क्वांटिफाइड डिटर्मिनर यहाँ पे लगाना है, ऑल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिफोर डैश द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर्स कहते हैं स्टूडेंट तमाशाई को, यानी जो ऑडियंस होती है, जो देखने के लिए आई होती है ना, उसके लिए हम स्पेक्टेटर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। कुड फाइंड देयर सीट्स, वो कहते हैं पहले सबको उनकी सीट्स मिल गई, ठीक है। तो सबके लिए हमने यहाँ पे कौन सा क्वांटिफाई यूज़ करना है, ऑल, यानी पहले सबको बैठने के लिए सीट मिल गई। द रेन बिगिन टू फॉल, और फिर क्या हुआ, बारिश होने लग गई। विदाउट एनी वार्निंग, यानी कि बगैर किसी गर्द चमक के जो थी वो बारिश स्टार्ट हो गई। डैश स्पेक्टेटर्स रन फॉर शेल्टर्स इन द ग्रैंड स्टैंड टू वॉच द गेम दैट हैड जस्ट स्टार्टेड। अब बताएं ज़रा, अब जैसे ही सनी डे है, सब लोग बैठ गए अपनी सीट पे, और अचानक क्या होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है और सब लोग जो हैं वो भागना शुरू कर देते हैं ना। और ग्रैंड शेल्टर है, यानी कि एक बहुत बड़ी सायादार जगह है, लेकिन स्टूडेंट आप ये देखें कि उस सायादार जगह में सारे लोग तो खड़े नहीं हो सकते ना, काफ़ी लोग खड़े हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं खड़े हो सकते। इट्स मीन यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ करना है, डिटर्मिनर सेवरल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेवरल, यानी कि कई लोग जो थे वो ग्रैंड स्टैंड के नीचे खड़े हो गए, यानी उन्हें वो जगह मिल गई बारिश से बचने के लिए। उसके बाद देखिए, ऑल्दो डैश ऑफ द फैंस वुड हैव चूजन टू स्टे इन द रेन टू वॉच द गेम नॉट। अच्छा, अब आपको पता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो आप बताएं ज़रा, मैच देखने के लिए क्या सारे लोग रुकेंगे, काफ़ी लोग रुकेंगे, या कुछ लोग रुकेंगे? बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही है जी, बहुत कम लोग रुकेंगे ना, कुछ लोग, थोड़े लोग रुकेंगे। इट्स मीन यहाँ पे हमने कौन सा क्वांटिफाइड डिटर्मिनर यूज़ करना है, अ फ्यू। ऑल्दो का मतलब होता है ताहम, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, अ फ्यू। ऑल्दो अ फ्यू ऑफ द फैंस वुड हैव चूजन टू स्टे इन द रेन टू वॉच द गेम, ताहम कम लोगों ने या कुछ लोग जो थे वो गेम देखने के लिए वहाँ पर रुक गए। नॉट डैश कुड फिट अंडर द ग्रैंड स्टैंड रूफ, क्योंकि सब जो थे वो उस स्टैंड के नीचे नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे। इट्स मीन सब के साथ हमने कौन सा यहाँ पे डिटर्मिनर लगाना है, ऑल लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सो डैश वेरी फैंस वर सोकिंग वेट, इसलिए डैश फैंस जो थे वो गीले भी हो रहे थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, यानी कि थोड़े लोग गीले हो रहे थे, और इसमें आप सेवरल यानी कई लोग भी गीले हो रहे थे, तो इसमें आप सेवरल भी लगा सकते हैं और फ्यू भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो आपकी चॉइस है, चाहे आप अ फ्यू यहाँ पे लिख लें, चाहे आप यहाँ पे सेवरल लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, द स्टैंड वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी बाय द एंड ऑफ द गेम। गेम के इख्तिताम पर, यानी जैसे ही जो गेम थी वो ख़त्म हो रही थी, स्टैंड के नीचे स्टैंड जो था वो ऑलमोस्ट खाली हो गया। यानी पहले आपको हमने बताया कि उस ग्रैंड स्टैंड के नीचे कई लोग, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो आके खड़े हो गए थे, उन्हें शेल्टर मिल गया। लेकिन जैसे ही गेम ख़त्म होने लगी, स्टैंड जो था वो तकरीबन खाली हो गया, बिकॉज डैश ऑफ द पीपल लेफ्ट बिफोर द गेम हैड फिनिश, क्योंकि काफ़ी लोग जो थे वो गेम ख़त्म होने तक चले गए थे, ठीक है। तो काफ़ी, कई के लिए हमने कौन सा यहाँ पे डिटर्मिनर लगाना है, सेवरल, ठीक है। क्योंकि पहले आपने देखा ना कि वो स्टैंड भर गया था, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब गेम ख़त्म होने लगी तो स्टैंड खाली हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग जो थे वो चले गए थे, ठीक है। आपने सिचुएशन में देखना है कि थोड़े इस्तेमाल हो रहा है वर्ड, सब के लिए सब इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ फिर काफ़ी लोग या कई लोग इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तीनों चारों आपने क्वांटिफायर्स को अपने माइंड में लाना है और फिर देखना है कि इनमें से कौन सा क्वांटिफायर यहाँ पर लगना है। और लास्ट हमारी लाइन है, ओनली डैश पीपल रियली इंजॉयड द गेम। अब देखें, पहले कितने ज़्यादा लोग थे, ठीक है, और फिर बारिश स्टार्ट होने लगी, ग्रैंड स्टैंड के नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग आके खड़े हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही गेम जो थी वो एंडिंग की तरफ जा रही थी, कई लोग जो थे वो वापस अपने घर चले गए, ठीक है। अब बताएं ज़रा, वहाँ पे
कितने लोग होंगे जिन्होंने वाकई गेम को एंजॉय किया होगा, ये तो आप मुझे बताएंगे। बताएं ज़रा, ज़्यादा लोगों ने एंड तक गेम एंजॉय की थी, कम लोगों ने, या फिर सब लोगों ने? बताएं। वेरी गुड, बहुत कम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी लोग तो चले गए थे जैसे ही गेम ख़त्म हो रही थी, ठीक है। इट्स मीन बहुत कम लोगों ने पूरी गेम को एंजॉय किया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अ फ्यू, यानी कि ओनली अ फ्यू पीपल रियली इंजॉय द गेम, सिर्फ कुछ ही चंद ही लोगों ने गेम को वाकई ही इंजॉय किया। सो क्लास 3 वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 9। तो आई होप आपको इन क्वांटिफायर्स का यूज़ पता चल गया होगा और आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में नन यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। सो आज हमने सेवरल, ऑल और फ्यू का यूज़ पढ़ा है कि इंडिटर्मिनेट्स को हमने कैसे कैसे और किन सिचुएशंस में यूज़ करना है। आई होप आपको यूनिट नंबर 9 की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और नीट हैंड राइटिंग में इसको ग्रामर स्किल पे सॉल्व करके इसको याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्लास 3, अल्लाह हाफिज़।